नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में विमान के अपहरण की नाकाम कोशिश की गई। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद बंदूकधारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चटगांव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बांग्लादेश एयरलाइंस का यह विमान है। क्रू मेंबर और सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो आपको बता दें कि जो बंदूकधारी है, जिसने हाईजैक करने की कोशिश की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यह विमान बांग्लादेश एयरलाइंस का है और चटगांव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई विमान की। साथ ही आपको बता दें कि जितने भी क्रू मेंबर और यात्री थे, वो सभी सुरक्षित हैं। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग चटगांव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कराई गई। अब बात संगम पर सत्ता की। तो क्या कुंभ मंथन से सत्ता मिलेगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कुंभ स्नान करने वाले पीएम मोदी दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। प्रयागराज में आज पीएम मोदी ने संगम में डुबकी लगाई, गंगा आरती की और गंगा को साफ करने वाले सफाई कर्मियों के पैर भी धोए। ये रिपोर्ट देखिए। संगम की रेत पर सियासत का महल है ये, कुंभ की छटा पर राजनीति की रज है ये, और प्रयाग के पटल पर सत्ता का साष्टांग दंडवत है ये। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयाग नगरी पहुंचे। प्रयागराज पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पवित्र संगम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुण्य की डुबकी लगाई और देश के कल्याण की कामना की। संगम में स्नान के बाद प्रधानमंत्री ने त्रिवेणी तट पर मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। आस्था के महा आंगन में डुबकी लगाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद कुंभ में डुबकी लगाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री ने कुंभ के सफाई कर्मियों के पैर धोए, उनकी चरण वंदना की। दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में पहले राज्य की कैबिनेट की बैठक और फिर प्रधानमंत्री के आगमन को सियासी गलियारे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कुंभ का सीधा संबंध हिंदुओं से है और हिंदू हित पार्टी बीजेपी खुद को कहती रही है। लिहाजा सियासी गलियों में चर्चा है कि 19 के चुनाव में हिंदू मतदाताओं को लामबंद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कुंभ स्नान करने पहुँचे हैं। कुंभ की धरा से धार्मिक संदेश देश की चारों फिजाओं में जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ में पवित्र स्नान कर 19 के चुनाव के लिए सियासत का नया सिरा तैयार कर दिया है। देश चुनाव के दरवाजे पर खड़ा है। ऐसे में मोदी और उनकी टीम हर कदम चुनाव को ध्यान में रखकर उठा रही है। करोड़ों लोगों की आस्था का अध्याय कुंभ चुनाव में फायदा पहुंचाए, इसके लिए मोदी टीम हिंदू मतदाताओं की लामबंदी के लिए पहले ही कुंभ में डुबकी लगा चुकी है। अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी पहले ही कुंभ में स्नान कर चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी कुंभ में पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। तो ऐसे में कहना गलत नहीं कि कुंभ में सत्ता का साष्टांग दंडवत है ये। बहरहाल कुंभ स्नान कर प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सियासत साधने की कोशिश की है। तो अब देखना होगा कि सत्ता के इस कुंभ मंथन से चुनाव में जीत का अमृत निकलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर की जमीन से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की और यहीं चुनावी बीज भी बोया। अब तक किसानों की अनदेखी का आरोप झेल रही केंद्र सरकार ने चुनावी साल में बजट के दौरान ही इस योजना का ऐलान किया था। पीएम का दावा है कि यह अब तक की किसानों के लिए शुरू की गई सबसे अच्छी योजना है। वहीं विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। भारत सरकार की ओर से लाभार्थी किसानों के खातों में पहली किस्त की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा डिजिटली
स्थानांतरित की जाएगी। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जमीन में वोटों की फसल के बीज बो दिए। देश के 1,01,08,000 से ज्यादा किसानों के खाते में योजना की पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए ट्रांसफर हुए। जिन पात्र किसानों को राशि नहीं मिली, उन्हें जल्द मिलने का भरोसा भी दिलाया गया। भाई और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। कहा, इस योजना से विरोधियों के चेहरे मुरझा गए हैं। ऐसी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी नींद अभी खुली नहीं है। उनको लगता है कि इस पर वो राजनीति करने जाएंगे। मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूं, अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी के ऐलान का कांग्रेस को लाभ हुआ, तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भी वादा दोहरा दिया। पीएम ने कर्ज माफी पर भी तंज कसा। 2 या 3 करोड़ किसानों को ही सिर्फ ये 52,000 करोड़ रुपया बांट दिए गए। उसमें भी 35 लाख तो ऐसे निकले जिनका कोई किसानी से लेना देना ही नहीं था। बताइए भाई, इतना बड़ा गफला! क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? वही विरोधी इसे धोखा बता रहे हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, किसान अन्नदाता जो सारे देश का पेट भरता है, आज सरकार की नीतियों की वजह से कर्ज और सूद में जकड़ा हुआ है। केंद्र में सरकार बनते ही पहला काम 100% कर्ज माफ करेंगे, फिर ऐसी नीतियां लाएंगे जिनसे किसान का विकास हो। अब स्वर्णिम क्रांति का समय है। तो वही बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया, लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को सिर्फ 17 रुपए प्रतिदिन की मदद देना धोखा जैसा है। बीजेपी के पास किसानों की समस्याएं सुलझाने के मामले में संकुचित सोच है। बीजेपी ने बेहिचक सत्ता की ताकत और मशीनरी का दुरुपयोग किया है। खैर, देश में ऐसा कोई सियासी दल नहीं जो किसानों के हित की बात न करता हो, और देश में किसानों का हाल क्या है ये भी किसी से छिपा नहीं। तो अब देखना होगा कि नई किस्म के किस्त वाली बीज से वोटों की कैसी फसल बीजेपी काट पाती है। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। जिन्होंने झारखंड की विरासत। अब बात पीएम मोदी पर अशोक गहलोत के वार की। सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि किसान मोदी के स्कीम में नहीं आएंगे और मोदी हैं तो नामुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है। वो देख चुका देश उनको। मोदी जहाँ है वहाँ नामुमकिन है। 2019 किसके लिए मुमकिन? 2019 के लिए अब मुमकिन और नामुमकिन की सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी ने सीधे कैश से कर्ज माफी की काट निकाली, लेकिन सीएम अशोक गहलोत का साफ कहना है 6,000 वाली स्कीम में राजस्थान के किसान नहीं आने वाले। आप 6,000 रुपए देके क्या चाहते हैं चुनाव के वक्त में? इस देश का किसान समझदार है। वो आपके जो 6,000 रुपए की स्कीम बना करके चुनाव जीतने का जो आपने जो असफल प्रयास करने जा रहे हैं,
उसमें आपको सफलता नहीं मिलने वाली। पीएम मोदी पर बरसते हुए अशोक गहलोत ने जमकर वार किए। गहलोत ने पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। एक भी वादा बता दे जो जनता से किए हों, एक भी वादा जो चुनाव प्रधानमंत्री बनने के पहले इन्होंने किए थे जनता से, देशवासियों ने वो वादे बताए जो इन्होंने चुनाव कैंपेन में किए थे 2014 के अंदर। कौन सा वादा पूरा किया इन्होंने, बता दीजिए। यही नहीं, गहलोत ने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा कि 2019 को मुमकिन करने के लिए पीएम कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, ये सोच भी अच्छी नहीं है लोकतंत्र के अंदर, कुछ भी कर सकते हैं। साफ है अब सियासत मुमकिन और नामुमकिन के बीच फंसी है। बीजेपी मोदी के जरिए 2019 को मुमकिन करना चाहती है तो कांग्रेस की कोशिश इसे नामुमकिन बनाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान के शूटर को एक और मेडल मिला है। मानवेंद्र को यह सिल्वर मेडल मिला है। कतर ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है मानवेंद्र ने। आपको बता दें कि मेन जूनियर वर्ग में उन्हें यह खिताब मिला है। लुसेल शूटिंग कॉम्प्लेक्स में यह प्रतियोगिता खेली जा रही थी। मानवेंद्र ने पिछली बार भी यहां पर सिल्वर मेडल हासिल किया था। अब आपको दिखाते हैं मधुमक्खियों की कॉलोनी। एक किसान ने यह कॉलोनी बसाकर शहद की बड़ी कमाई की है। देखिए रिपोर्ट। किसी को व्यवसाय शुरू करना है तो उसके लिए किसी जगह व्यवस्था आड़े नहीं आ सकती है। इसी की मिसाल सिरोही जिले के किसान ने पेश की है। काछोली गांव के किसान ने सौंफ की खेती में नई किस्में इजाद करने के बाद अब मधुमक्खी पालन कर इस क्षेत्र में नया व्यवसाय शुरू किया है। बड़ी बात यह है कि इस किसान ने यह व्यवसाय अपने घर की छत पर शुरू किया है। बेनिफिट हुआ और ज़बरदस्त इसका जो फलीकरण होने से पौध की जो साइज, दाने की साइज चमकीली हुई, दाने ज़्यादा बने और क्रॉप में कम से कम 20% का मुनाफा हमको लगा कि ये ज़्यादा मधु पालन करने से। तो फिर हमने अगले साल हमारा जो क्रॉप में भी बेनिफिट हुआ और शहद का बम्पर रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। 200 कॉलोनी में से हमारे 3.5 टन का शहद हो गया। तो हमारा ये एक्स्ट्रा मुनाफा हमको ये प्राप्त अर्जित हुआ। तो ये फिर अगले साल से बढ़कर हम अब लगातार ये मधु पालन का हमने कार्य चालू रखा है। इशाक अली ने मधुमक्खी पालन अपने घर की छत पर ही करना शुरू कर दिया। किसान ने 230 कॉलोनी स्थापित कर ली। अब तक इशाक ने करीब 3500 किलो से ज्यादा शहद का उत्पादन कर चुका है। यहाँ हमारे कॉलोनियाँ रखी, कॉलोनी रखने के बाद हमारा जो बेनिफिट मिला वो नहीं मिला, जो जिसमें जो अधिकतर बीमारियां थी वो हमको थोड़ा सा उस पर कंट्रोल वो दिखा कि जो उसमें दाना बनने लगा आसानी से और प्रॉफिट भी बढ़ा। मधुमक्खियों का कीट लगने से उनकी सौंफ की खेती में काफ़ी प्रगति हुई है। इनकी उपज भी बढ़ा है, क्योंकि सौंफ की खेती में यदि मधुमक्खियाँ नहीं आती समय पे तो एक रोग आता है जिसको मधुआ बोलते हैं, उससे काफ़ी गिरावट होता है उपज में। तो हमारे भी वरियाली की खेती होती है, लेकिन हमारे ये कीट हमने लगाया नहीं। अब हम लगवाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही इन इशाक अली भाई ने इन मधुमक्खियों के कीट से इनके शहद भी काफ़ी उपज हो रहा है, उनमें उनको दोहरा लाभ हो रहा है। किसान इशाक अली को जगजीवन राम अभिनव पुरस्कार, फार्मा साइंटिस्ट सीटा अवार्ड, किसान सम्राट सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इशाक अली की पहल अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकती है। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शरद टांक की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।